Hello students, how are you? I think you are all fine. So students, we are now studying the chapter 2 Computer Fundamentals. This is your chapter 2 Computer Fundamentals. So now we will start the chapter. A computer is an electronic machine that works on electricity. तो बच्चों कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. It is capable for solving complex calculations used in different areas such as business, engineering, research, prediction and so on. तो स्टूडेंट कंप्यूटर हमारे किस काम आता है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए और बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में और किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करने में, यानी किसी चीज़ को बताने के लिए. जैसे वेदर कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं तो वेदर कंप्यूटर का काम क्या है? मौसम विभाग, वो बताता है कि आज का मौसम कैसा होगा. इस तरह के प्रेडिक्शंस को में हम लोग जो है कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. अ कंप्यूटर कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी आउटपुट ऑफ ऑपरेशंस विद एन अमेजिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी विदाउट गेटिंग टायर्ड. तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है? कंप्यूटर हमारा एक हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करके विद एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही तरीके से वो हमारे सामने उसका रिज़ल्ट पेश करता है, उसको रखता है. तो कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो क्या है? कंप्यूटर किस तरह तीन चीज़ों पर आधारित होता है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहला है इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट. तो कंप्यूटर इन तीन प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर. तो सबसे पहले इनपुट क्या है? दिस मीन्स डैट इट टेक्स इंस्ट्रक्शन एंड कमांड फ्रॉम द यूज़र. ये इनपुट होता है, मतलब कि जो हम इंस्ट्रक्शन या कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है. प्रोसेस क्या है? इट एग्जामिन्स एंड कैलकुलेट देम. जो इनपुट हमने दिया है उसको एग्जामिन करना और उसको कैलकुलेट करना, यानी उसको जांच करना और उसके बाद वो सही है कि गलत है, क्या है, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करना या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रोसेस करना. इसको चीज़ को प्रोसेस कहते हैं. एंड देन इट गिव्स रिजल्ट अकॉर्डिंगली. और फिर जैसा कि हमारा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग जैसा हम रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें मिलता है. इस चीज़ को हम आउटपुट कहते हैं. नाउ तो हमारे पास बच्चों डिवाइसेस होती हैं. कौन कौन सी डिवाइस किस काम आती है देखेंगे. तो हमारे पास ये देखिए, ये इनपुट में कीबोर्ड का चित्र बना हुआ है. तो इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड है. प्रोसेसिंग के लिए ये CPU बना हुआ है. ये कैबिनेट है आपका, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है और उसमें एक चिप लगा होता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, CPU. और ये तीसरा है आउटपुट. आउटपुट हमें कहाँ पे दिखता है बच्चों? मॉनिटर पर. तो ये हमारा मॉनिटर का चित्र यहाँ पर बनाया गया है और इससे हमें दिखाया गया है कि ये हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. तो इनपुट कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग CPU से और आउटपुट हमारा मॉनिटर पर. इसे कहते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ अ कंप्यूटर. पार्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम देखेंगे. तो कंप्यूटर में सिस्टम हैज़ मेनली दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर के दो पार्ट हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इन दोनों की हेल्प से ही कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है. हार्डवेयर हमारा क्या है? द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डैट वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर. एक ऐसा फिजिकल पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है. ऑल द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर. तो हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बच्चों? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी यूनिट. यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइसेस, जिसमें क्या आता है आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. प्रोसेसिंग डिवाइस में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, जैसा कि मैंने आपको बताया था. आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स वगैरह. स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, CD एंड DVD रोम, पेन ड्राइव. CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. यहाँ पर आप देखिए मैंने पेंसिल से लिख रखा है. CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का मतलब है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है. आगे आप देखेंगे इसको. नाउ इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस बच्चों क्या होता है? ये हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को एंटर कराने के लिए होता है. डेटा मीन्स कुछ भी हो सकता है. आप कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर लिखते हैं, नाम लिखते हैं किसी का, कोई ग्राफिक्स बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, कोई ऑडियो वीडियो, है ना. इस तरह की सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी इनपुट्स कहलाती हैं.
इनपुट कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी डिजिट 0 and 1। तो बच्चों आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा 0 और 1 पर काम करता है, बाइनरी डिजिट पर सिर्फ 0 और 1 समझता है। तो इस वजह से जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में। उसके बाद कंप्यूटर उसको समझता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट जनरेट करता है। तो आउटपुट जनरेट करने में क्या होता है, सपोज़ कीजिए जैसे मैंने लिखा ए, तो ए को पहले ये अपने अंडरस्टैंडेबल प्रोसेस में समझेगा, 0 और 1 में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसको समझेगा, उस पर प्रोसेस करेगा और फिर उसको शो कराने के लिए वापस से वो 0-1 से ए में कन्वर्ट करेगा। यानी कि पहले ए को 0-1 में और फिर 0-1 को ए में, ये कन्वर्जन वो करता है और इतनी तेज़ करता है कि हमें दिखता ही नहीं है, हमें लगता है कि बहुत फास्ट तरीके से काम, यही इसकी खूबी होती है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारे कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आते हैं कीबोर्ड पर। ए कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस विच लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। एक टाइपराइटर की तरह दिखता है हमें। इट इज़ यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द कंप्यूटर। ये लेटर्स और नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय यूजिंग कमांड्स ऑन इट। तो इसमें कुछ कमांड्स भी होते हैं, कुछ कमांड्स की भी होती हैं जो भी मैं दिखाऊंगा आपको, और उनके ज़रिए हम इसमें कमांड्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कीबोर्ड का चित्र बना हुआ है, डायग्राम है। यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर एस्केप का है, ESC मतलब हुआ एस्केप, फिर F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये आपके फंक्शन कीज़ हैं। इसके अलावा कुछ कीज़ उसके बगल में दिए हुए हैं, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पेज ब्रेक वगैरह। आप यहाँ पे देखेंगे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, CTRL मतलब कंट्रोल, ALT मतलब अल्टर, है ना। उसके बाद आप देखिए आपके लेटर्स लिखे हैं, फिर सिंबल्स हैं, उसके नीचे नंबर्स हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए ये नम पैड कहा जाता है इसको, नंबर की पैड होता है, इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। उसके अलावा इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एरो कीज़ नीचे देखिए। तो इस तरह से ये सारे कीज़ का कलेक्शन होता है कीबोर्ड। अब टाइप्स ऑफ कीज़ में आते हैं। ए कीबोर्ड हैज़ द फॉलोइंग 4 मेन टाइप्स ऑफ कीज़: अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होता है, ये देखिए ये कीबोर्ड का एक पार्ट निकाल के दिखाया जा रहा है आपको, A to Z अल्फ़ाबेट है यहाँ पर। फिर नंबर कीज़ में आप देखिए, जैसा मैंने नम पैड दिखाया था आपको, ये नंबर कीज़ है आपका। नंबर कीज़ में क्या होता है, दिस कीज़ कंटेन्स नंबर फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 नंबर्स होते हैं, आपको मालूम है 0 to 9 डिजिट्स भी होते हैं हमारे, उसी तरह इसमें नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नंबर्स यहाँ भी देखना है तो आप कीबोर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। इसको आप शिफ्ट दबाकर इसके ऊपर का सिंबल ले सकते हैं और डायरेक्ट ये नंबर प्रेस होते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास स्पेशल कीज़ हैं। स्पेशल कीज़ कौन कौन से होते हैं, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट। ये देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है सारे स्पेशल कीज़ का, आप देख सकते हैं। ये कीबोर्ड से अलग करके डायग्राम में दिखाया जा रहा है। स्पेशल कीज़ आर द कीज़ दैट हैव सम स्पेशल इफेक्ट्स, जैसे इंटर की, कैप्स लॉक, इन सब के कुछ ना कुछ काम होते हैं। इंटर की पे न्यू लाइन आ जाता है या कोई प्रोसेस कमांड जनरेट होता है आगे बढ़ने के लिए। कैप्स लॉक में कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। शिफ्ट से ऊपर और नीचे के कीज़ की वैल्यू को हम टाइप कर सकते हैं। और भी कई सारे शिफ्ट के काम होते हैं। एरो कीज़ से हम लोग आगे पीछे इधर उधर नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अल्ट की के साथ बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं। डिलीट की से डिलीट होता है, इंसर्ट से कुछ इंसर्ट करना है तो उसमें इंसर्ट होता है। कुछ स्पेशल कीज़ हैं, ये सब इनके अपने काम होते हैं एज़ पर योर सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब बच्चों हम आ जाएंगे फंक्शन कीज़ पर। फंक्शन की जो मैंने अभी आपको बताया टॉप पर थी, F1 से लेके F12 तक, इन सब के कुछ ना कुछ काम होते हैं। हर फंक्शन कीज़ को कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे रखी गई है। जैसे F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प खुलेगा, F2 से रीनेम होगा, F11 से रिकवरी होगी, F12 से आपका स्टार्टिंग में जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें मेनू आ जाता है, किसी किसी में F8 से होता है। तो इस तरह से हर एक का कुछ ना कुछ फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब आते हैं माउस पर। ए माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच हैज़ 2 or 3 बटन्स। इट इज़ यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। तो माउस के में आप देखोगे 2 बटन या 3 बटन होते हैं। इसको बेसिकली सेलेक्ट करना, ड्रैग करना, ड्रॉप करना, इस तरह की सारी चीज़ें हम माउस से कर सकते हैं। डबल क्लिक करके किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक से मेनू खोल सकते हैं। अगर किसी चीज़ को ओपन करना है तो उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी ओपन किया जा सकता है। तो माउस का ये सब वर्क होता है।
स्कैनर तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे बच्चों, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ स्कैनर क्या होता है। ये टेक्स्ट और पिक्चर्स को रीड करता है, प्रिंटेड पेपर को रीड करता है, और उसके बाद उससे बिल्कुल सेम एज इट इज़ उसकी कॉपी हमारे कंप्यूटर में सेव कर देता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड जो स्कैनर होता है वो फ्लैट बेड स्कैनर यहाँ पर दिया है। द मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर इज़ फ्लैट बेड स्कैनर। अब यहाँ पर देखिए लाइट पेन का यूज़ होता है। आपने बच्चों को पता नहीं देखा है कि नहीं, मोबाइल्स वगैरह में पहले जब टच पैड स्टार्ट हुआ था तो एक पेन दिया जाता था जिससे हम लोग उसमें लिखते थे या क्लिक वगैरह भी कर सकते थे उसमें। और आजकल भी देखोगे तो आप मिलेगा, ज़्यादातर आपको क्रिकेट मैच में ये चीज़ देखने को मिलेगी। किसी भी प्लेयर्स को सर्कल किया जाता है लाइट पेन से, वाइट कलर का या येलो कलर के आपको देखा होगा सर्कल बनाते हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, तो वो लाइट पेन के जरिए होता है। ये टच स्क्रीन पर काम करता है। जॉयस्टिक बच्चों ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है ये, इससे हम लोग गेम खेलते हैं। ये जॉयस्टिक अलाउज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस बाय मूविंग इट स्टिक इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसके स्टिक को हम लोग मूव करते हैं लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, तो ये एक कुछ परफॉर्म करता है, कुछ पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। और ये ज़्यादातर हम लोग गेम्स में देखेंगे, आपने मूवीज़ वगैरह में या अपने कहीं पे गेमिंग शॉप्स में देखा होगा कि इसमें हम लोग गेम्स में इसका यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग माइक्रोफोन पर। माइक्रोफोन आप जानते हैं माइक होता है, आपसे कुछ भी बोलोगे तो वो रिकॉर्ड होता है, तो वो भी इनपुट डिवाइस में आता है क्योंकि वो इनपुट होता है। वहाँ पर जो भी हम बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता जाता है, कंप्यूटर में सेव होता जाता है। वेब कैम इसे कहते हैं, ये भी आपका एक डिवाइस है। ये वेब कैमरा इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग इमेजेस और लाइव वीडियो, है ना। तो आप देखोगे कि वेब कैम का भी हम लोग यूज़ करते हैं या डिवाइस को कैप्चर करने, किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए अपने कंप्यूटर से उसको जोड़ देते हैं, तो जो भी चीज़ होती है वो कंप्यूटर में सेव होती है। अब आते हैं प्रोसेस यूनिट की तरफ। तो प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा प्रोसेसर होता है। ये मदरबोर्ड में, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में एक चिप की तरह लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मॉडल, ये चिप है। CPU is the main part of computer. It is called the brain of a computer because it controls all the activities of a computer. CPU is actually the microprocessor which is located on board inside CPU cabinet. The CPU has three main parts. तो यहाँ पर देखिए CPU के बारे में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है, इसको मैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकता हूँ। और ये एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, और ये एक बोर्ड में लगा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके पार्ट्स देखिए, इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स बच्चों, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है कि इसमें जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे मैथ्स में आपको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस तरह के जो भी काम होते हैं वो आपके ALU में होते हैं, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं। इसके अलावा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे A² + B², इस तरह के मैथ्स के जो अलजेब्रिक लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी सारे इसी में सॉल्व किए जाते हैं। फिर आइए कंट्रोल यूनिट की तरफ। कंट्रोल यूनिट इन दोनों को कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट को और ALU को। ये इनपुट को देखता है, प्रोसेस और आउटपुट पर कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये स्टोर करता है आपके इनपुट और आउटपुट डेटा को। तो इनपुट जो डेटा आया, जिससे आपने पहले 2 प्रेस किया तो 2 स्टोर हो गया, फिर आपने प्लस का साइन बताया तो कंप्यूटर प्लस के साइन को स्टोर नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि आप एडिशन करना चाहते हो। फिर आपने 2 दबाया तो वो 2 स्टोर हो जाएगा, तो 2 और 2 जोड़ करके वो 4 रिज़ल्ट को स्टोर कर देगा, तो फिर आप 4 को अपने मॉनिटर पर देख सकते हो। इनपुट डिवाइस में देखिए, ये डायग्राम है इसका। इनपुट डिवाइस से इनपुट मिला, यहाँ CPU है ये पूरा अरिथमेटिक, यानी ALU, CU और MU यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पे आउटपुट डिवाइस आपका रिजल्ट के रूप में आ रहा है। अब हम आते हैं बच्चों, देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जिसमें हम आउटपुट देख सकते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा, है ना। इन सब में हमें आउटपुट मिलता है। जैसे मॉनिटर पे क्या है, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो मॉनिटर पर दिखता है। प्रिंटर में जो भी चीज़ हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो वो एक हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास आ जाता है। जैसे एक पेज, उसमें कुछ लिखा रहता है, वो प्रिंट निकल के हमारे पास आता है। स्पीकर, साउंड, जो भी हम बोलते हैं वो साउंड के रूप में हमारे सामने आता है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी इसी तरह से काम करता है, आपको कानों में सुनाई पड़ता है साउंड, तो हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले कराती हो डेटा को, या उसका रिज़ल्ट किसी तरीके से आपके सामने रखती हो हार्ड प्रूफ के रूप में, तो वो सारे डिवाइसेस
आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम लोग पिक्चर्स और टेक्स्ट सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। तो उसको हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर में। तो इसलिए इसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम लोग VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। तो 3 तरह के मॉनिटर यहाँ पर बताए हुए हैं: CRT, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो यहाँ पर देखिए कैथोड रे ट्यूब भी एक टीवी नुमा है। बच्चों, आपकी तो इस तरह की टीवी होती थी पुरानी और पुराने ज़माने में, और ऐसा मॉनिटर भी आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ लैब में भी है, ऐसे पुराने मॉनिटर्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो दे आर द CRT मॉनिटर्स। ये CRT मॉनिटर्स हैं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो फायर होती है। उसमें 3 तरह के कलर होते हैं, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, और उससे ही पूरा पिक्चर, उसी के कॉम्बिनेशन से ये कलरफुल बनता है। इसकी स्क्रीन जो होती है वो फॉस्फोरस कोटेड होती है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, जिससे हमें इमेज दिखाई पड़ती है। अब आ जाइए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। इसमें जो स्क्रीन होती है इसको एक प्रकार के लिक्विड में डुबोया जाता है। उसके बाद उसको इसमें स्क्रीन पे फिट कर दिया जाता है। जब आप इसको टच करोगे तो ऐसा आपको लगेगा जैसे पानी का कोई लहर निकल रहा हो, ऐसा आपको लगेगा। तो इसीलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। LED में ऐसा कुछ नहीं है कि आप टच करोगे तो वो पानी जैसा लहर पैदा करेगा या ऐसा कुछ होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गन शॉट करेगी। ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आज के ज़माने में। और मैं यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ आपको, LCD और LED का डिफरेंस क्या है। LCD में अगर आप साइड से यानी साइड कॉर्नर से अगर आप किसी इमेज को देखने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, नेगेटिव फॉर्मेट में दिखाई पड़ेगी आपको। लेकिन LED में अगर आप साइड कॉर्नर से देखोगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी। तो ये क्वालिटी है, LED और TFT की पहचान कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर्स हमें एक हार्ड कॉपी निकाल करके देता है एक पेपर में, किसी भी चीज़ का, जो भी हम लिखे होते हैं या जो भी इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, चार्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसको हम लोग प्रिंटर के ज़रिए पेपर पर देख सकते हैं। अलग अलग तरह के पेपर होते हैं। आप आजकल के प्रिंटर्स आपने देखा होगा, फ़ोटो भी तुरंत का तुरंत बना देते हैं। फ़ोटो के पेपर अलग आते हैं, प्रिंट के पेपर अलग आते हैं। तो वो सारे पेपर्स के लिए हमारे पास अलग अलग प्रिंटर्स भी होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स क्या है हमारा? इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि ये थोड़ा सा कहते हैं कि घिसते हुए, ये इंक को घिसते हुए पेपर पे प्रिंट करता है चीज़ों को, और लेज़र प्रिंटर में एक तेज़ी के साथ निकल आता है कोई भी प्रिंट। अब देखिए स्पीकर्स तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। स्पीकर्स आर द बेसिक आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। तो स्पीकर में क्या है आपका कि ये आपका आउटपुट जनरेट करता है साउंड के रूप में, है ना, देख सकते हैं आप, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अब यहाँ हेडफोन में देख लीजिए, हेडफोन भी आप अच्छे से जानते हो, इसमें भी ऐसा कुछ बताने लायक नहीं है स्पेशल कि मैं आपको बताऊँ। ये आपके घर में है, आप इसको इस्तेमाल भी करते हो, है ना। इसमें आपको साउंड पता चलता है, सुनाई देता है जब आप इसे कान में रखते हो, लगाते हो, है ना। ये हेडफोन इज़ ऑल्सो यूज फॉर लिसनिंग टू द साउंड आउटपुट, है ना। इट अलाउस यू टू हियर द साउंड आउटपुट ओनली इन योर ईयर्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, है ना। इसका साउंड कोई बाहर एकदम फ्लो में नहीं होता। जैसे स्पीकर को तो सभी सुन सकते हैं, लेकिन हेडफोन अगर आप लगाओगे तो सिर्फ आप ही सुन पाओगे। तो काम दोनों के एक ही हैं। अब आते हैं मेमोरी यूनिट पर। मेमोरी यूनिट हमारा CPU का पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था 3 पार्ट आपको, ALU, MU और CU। द कंप्यूटर्स मेमोरी कैन एक्सेप्ट डेटा, होल्ड एंड डिलीवर एट ऑन डिमांड। मेमोरी यूनिट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं हम लोग, इंटरनल मेमोरी, रैम और रोम, इसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी एक ही चीज़ होती है, और इसमें रैम और रोम आता है। रैम हमारा क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बच्चों, रैम हमारा वोलाटाइल होता है, ये टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, यानी इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, और उसके बाद वो
ख़त्म हो जाता है। जैसे ख़त्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हो तो वो क्या रैम में ही आप कुछ लिख रहे हो कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो वो रैम पर ही स्टोर हो रहा है और अचानक से कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका वो डेटा ख़त्म हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है कोई चीज़ का उड़ जाना। तो जैसे स्पिरिट, पेट्रोल अगर आप ज़मीन पे गिराओगे तो वो उड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा तो हमारा डेटा भी उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रैम को इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब रोम पे देखिए, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसमें जो भी चीज़ लिखी जाती है वो अनचेंजेबल होती है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो लिख गया वो लिख गया, है ना। आपको इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ब्लैक स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आता है वाइट में। तो जब भी आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, उसको स्टार्ट करोगे या रीस्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि वो चीज़ें बार बार आती हैं। जितनी बार भी आप रिस्टार्ट करोगे या स्टार्ट करोगे उतनी बार वो चीज़ें सेम होंगी, वो बदलेंगी नहीं। तो ये चीज़ें रोम पर स्टोर होती हैं, पहले से उनको स्टोर कर दिया जाता है, वो बदलती नहीं है। तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं हम लोग। इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर अलग से डिवाइस होती है, उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं वो देखते हैं हम लोग। जैसे सीडी को मैंने बताया कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का मतलब बताया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बच्चों बहुत लोग गलत लिख देते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, तो डिजिटल वीडियो डिस्क नहीं होता, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ध्यान रखिएगा इसका। फिर आता है आपका हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। कोई भी यूएसबी ड्राइव में लगने वाली डिवाइस भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी हो सकती है। यहाँ के केस में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। यूएसबी ड्राइव हैव नो मूविंग पार्ट बिफोर दे आर ऑल्सो नोन एज द सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। एयरक्राफ्ट हैव जॉयस्टिक्स टू, ए पायलट यूज द जॉयस्टिक टू कंट्रोल द फ्लाइट ऑफ द प्लेन। जॉयस्टिक आप देखोगे एयर फ्लाइट वगैरह, एयरप्लेन वगैरह में भी लगा होता है। एक इस तरह का डिवाइस होता है, उसको इधर उधर घुमाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस ये आपका यूएसबी का होता है फुल फॉर्म। अब आ जाइए सॉफ्टवेयर पर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ। टू मेक कंप्यूटर वर्क यू ऑल्सो नीड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर अकेले खुद से तो काम कर नहीं सकता बच्चों। उसको चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उससे उसको चलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें क्या करना है। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड ऑन अ कंप्यूटर। दो तरह के सॉफ्टवेयर, बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो तरह के बताऊँगा। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? जो सिस्टम को रन करता हो, जिसके बिना सिस्टम चल ही ना सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैकिन्टोश यानी मैक और लाइनक्स। तो इसमें आप लिनक्स और मैक से तो नहीं परिचित होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन विंडोज़ आपने देखा होगा। आपके कंप्यूटर में भी विंडोज़ है और हमारे यहाँ लैब में भी विंडोज़ 7 पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये सिस्टम को चलाता है, यानी उसके इंटरनल सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउस यू टू डू मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स ऑन अ कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। तो पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर चलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज़ नहीं लोड है आपके कंप्यूटर पे तो आप कहाँ चलाओगे? आपकी स्क्रीन ब्लैंक होगी, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके क्या क्या हैं? MS पेंट, MS वर्ड, कैलकुलेटर, वर्डपैड, कोई भी गेम हो सकता है, मीडिया प्लेयर हो सकता है, वगैरह वगैरह। ना कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूज़र। तो यूज़र ऐसे इसको उल्टा देखिए आप, राइट टू लेफ़्ट देखिए।
यूज़र किससे इंटरेक्ट करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर से। अब यहाँ पर कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको बुक में मिलेंगे, आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। और यहाँ पर इस समरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके किताब में से बनाई गई है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट का आंसर सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का आपका सी है, फिफ्थ का बी है। सॉरी, एक बार मैं फिर से आपको बताऊँगा। फर्स्ट का आपका सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का आपका सी है, फोर्थ का आपका सी है, फिफ्थ का ए है और सिक्स्थ का आपका बी है। तो ये इसका आंसर है। और ये आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं, इसका मैं इमेज फाइल आपको भेज दूंगा और आप वैसे खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। इस सारे आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे आसानी से। फिर यहाँ पर राइट फॉर फॉर्म ऑफ मेमोरी, ये भी मैं आपको इमेज में भेज दूंगा, इससे आप लिख लीजिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आपको के किताब में मिल जाएगा। मैचिंग है, ये मैचिंग भी आप देखना, खुद से करने की कोशिश करना। तो बच्चों, यहाँ से हमारा ये सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। सो गुड बाय, और थर्ड चैप्टर में मिलेंगे। बाय।